नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए हिंदी की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। देखिए बच्चों, विशेषण क्या है? अगर आप इस शब्द को देखेंगे तो ये क्या बना है? विशेषण। अगर इस हम ला को हटा दें तो क्या बचेगा? सिर्फ विशेष बचेगा। तो यानी किसी भी चीज की, बेसिकली किस चीज की, संज्ञा या सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बतलाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। ये इसकी एक मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, उन शब्दों को देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी विशेषता मतलब इसके परिभाषा और इसकी पूरी डिटेल, इसके भेद वेद सभी कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, जैसे मदन काली कमीज पहनकर स्कूल आया। अब इसमें जो हमने वर्ड को, इस शब्द को कलर किया हुआ है काली कमीज, यानी कमीज क्या है? ये है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अब इस कमीज की विशेषता अगर बता रहा है तो कौन सा शब्द बता रहा है? काली। की कमीज कैसी है? कमीज काली है। तो ये काली शब्द क्या बतला रहा है? इस संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है। तो ये काली शब्द क्या हो गया? ये हो गया विशेषण, यानी जिसने संज्ञा की विशेषता बतलाई वो क्या है? विशेषण है। ऐसे ही मेरा छोटा भाई, अब भाई है, भाई क्या हुआ? संज्ञा हुआ। अब भाई की विशेषता कौन बतला रहा है? छोटा है ना? तो छोटा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। आपके लिए वे मीठे संतरे लाए। अब संतरे शब्द क्या है? फिर से संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द की जो इसने विशेषता बतलाई वो कौन सा शब्द है? वो है मीठे। तो मीठे शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध। अब दूध क्या है? दूध फिर से संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो 5 लीटर है ना? तो विशेषता किसी भी टाइप की हो सकती है, अच्छी, बुरी, क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है? तो किसी भी टाइप की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या होंगे? हमारे विशेषण कहलाएंगे। कुछ अध्यापक, अब अध्यापक क्या है? संज्ञा शब्द। अब इस संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है? कि कुछ अध्यापक, सारे अध्यापक नहीं, सभी अध्यापक नहीं। कैसे? कुछ अध्यापक पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो इसमें कुछ शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है? अध्यापक की विशेषता बतला रहा है। इस शब्द की, संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है। मेरा बेटा, अब मेरा शब्द क्या है? इस शब्द की बेटा, बेटा क्या है? बेटा एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की विशेषता किसने बतलाई? मेरा ने। तो मेरा शब्द क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। मकान बनाने के लिए मुझे 10-12 मजदूर, मजदूर फिर से क्या? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो 10-12 है ना? तो 10-12 शब्द क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। आप थोड़ी सी चाय, चाय क्या है? संज्ञा शब्द है। इसकी विशेषता क्या? कि थोड़ी सी है। चाय कितनी है? थोड़ी सी है। तो ये सारे ही शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है? तो बेसिकली विशेषण हमारा क्या हो गया? विशेषण हमारे वो शब्द हो गए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को हमें बतलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, किसी भी टाइप की विशेषता, गुण, दोष, संज्ञा, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है? तो यहां से विशेषण होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें एक और वाक्य हमारा शब्द आता है विशेष्य। विशेषण के साथ हमेशा एक चीज क्या होगी? विशेष्य जरूर होगी। विशेष्य क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। जैसे काली कमीज आया था, क्या आया था हमारा? काली कमीज। तो ये हमारा क्या है? ये शब्द क्या है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? विशेषण है। ठीक? अब विशेषता बताई किसकी जा रही है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको विशेष्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विशेष्य। तो जो गुण बतलाया जा रहा है, जो विशेषता बताई जा रही है उसको बोलेंगे विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसको बोलेंगे विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जा रही होगी उस संज्ञा या सर्वनाम को हम क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। तो यहां पर दो चीजें क्लियर हो गई कि विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या है? कि जिसकी
किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई गई है, विशेषता को बोलेंगे विशेषण, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उस संज्ञा या सर्वनाम को बोलेंगे विशेष्य। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण हमारे कैसे होते हैं? विशेषण प्राय हमारे क्या होते हैं? विशेष्य से पहले आते हैं। अधिकतर क्या होगा? विशेषण हमारे विशेष्य से पहले आकर उसकी क्या नाम है, विशेषता को बतलाएंगे। जैसे मदन काली कमीज पहनकर स्कूल आया। अब ये देखिए यहाँ पर विशेषण जो शब्द है ये विशेष्य से पहले आया। भाई कमीज क्या है? विशेष्य है, विशेष्य से पहले आ गया विशेषण। मेरा छोटा भाई, तो छोटा भाई, भाई से पहले छोटा। आपके लिए वे मीठे संतरे, तो यहां पर देखेंगे यहां पर क्या है, हमारे सारे जितने भी विशेषण शब्द हैं वो सब के सब विशेष्य से पहले आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विशेष्य से पहले आ रहे हैं। विशेष्य बाद में आ रहा है, विशेषण पहले आ रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कभी कभी विशेषण शब्द जो है वो विशेष्य के बाद भी आ जाते हैं। जैसे यह छात्र बुद्धिमान है, तो अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और ये हो गया विशेषण। ये फल बहुत मीठे हैं, तो मीठे क्या है? विशेषता है, तो यह विशेषण शब्द बाद में आया और विशेष्य पहले आ गया। वह व्यक्ति योग्य है, योग्य विशेषता, तो विशेषता बाद में आई, विशेषण बाद में आया, और वह व्यक्ति क्या आ गया? पहले आ गया। ठीक है, तो हमारी दो चीजें हो गई कि जो हमारे विशेषण शब्द हैं वो विशेष्य से पहले भी आ जाते हैं अधिकतर, लेकिन कई जगहों पर क्या होता है कि ये विशेष्य के बाद आते हैं। इसमें यहां पर इनको दो नाम दिए गए कि जब क्या हो, हमारा विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आ जाए तो उस विशेषण को हम बोलेंगे उद्देश्य विशेषण। उस विशेषण को हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण बोलेंगे। और जब विशेषण शब्द हमारे विशेष्य से बाद में आएंगे तो उसको बोलेंगे विधेय। क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण। ठीक है, तो जब विशेष्य से बाद में विशेषण आएगा तो उसको बोलेंगे विधेय विशेषण, और जब विशेषण विशेष्य से पहले आएगा तो उसको बोलेंगे उद्देश्य विशेषण। ये चीज आप नोट कर लीजिए। वैसे तो एग्जाम में बहुत कम आती है, लेकिन सुपर टाइट में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और किसी भी एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है जब पेपर थोड़ा टफ बनाना हो या डीपली क्वेश्चन पूछने हो। तो यहां पर आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विशेषण के भेद, कि जो हमारा विशेषण है इसके कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में हमारे विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, या फिर संकेतवाचक अथवा निर्देशवाचक भी इनको कहते हैं। तो देखिए सारे ही विशेषण आप थोड़ा सा भी शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक विशेषण अपना अर्थ खुद बतला देता है। गुणवाचक की बात करें तो गुणवाचक यानी गुण बताने वाला, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताने वाला, गुण किसी भी टाइप का, वो मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में किस किस टाइप के गुण हो सकते हैं। तो किसी भी टाइप के गुण बताने का जो बताने वाला जो विशेषण होगा उसको बोलेंगे गुणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण क्वांटिटी यानी किसी भी चीज की क्वांटिटी नापतोल जहां पर आ जाएगी, लीटर किलोग्राम ये सारी चीजें, वहां पर क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। जहां पर भी नापतोल की बात होगी वहां पर क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। फिर आ गया संख्यावाचक, जहां पर संख्या हो यानी गिनती की जा रही हो, जहां पर गिनती की जाएगी संख्याएं होंगी वहां पर हमारा क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर आता है सार्वनामिक, यानी जो हमारे सर्वनाम वाले शब्द थे वो शब्द जब विशेषण बन जाएंगे, जिस कंडीशन में सर्वनाम वाले शब्द विशेषण बन जाएंगे उसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण या फिर सांकेतिक अथवा निर्देशवाचक विशेषण। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि सर ने ये चीज मिस कर दी या डाउट रह गया, आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपका मैं वो डाउट जरूर क्लियर करूंगा। वैसे मेरी 100% पूरी कोशिश है कि आपका कोई भी डाउट किसी टाइप का ना बचे, आपके सारे ही डाउट एक ही लेक्चर में क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें जो नोटिस करने वाली बात क्या है कि किसी भी प्रकार के गुण, अच्छे गुण हो चाहे बुरे गुण हो, किसी भी टाइप के गुण हो,
उनको हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। उसमें क्या क्या आ सकता है, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, दशा, स्थिति, सारी चीजें, किसी भी टाइप का गुण क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि डिटेल में, कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। जैसे गुणों की अगर हम बात करें तो गुण बताने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, मैं कुछ शब्द आपके लिए यहाँ पर लिख के लाया हूं। सारे शब्द लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिससे आप समझ सके कि गुणवाचक विशेषण हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जब गुण की बात होती है तो क्या क्या बोला जा सकता है किसी के बारे में, कि अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, बेईमान है, उचित है, सही है, परिश्रमी है, बुद्धिमान है, पवित्र है, आलसी है, अयोग्य है, दुष्ट है, पापी है। तो गुण कैसे हो सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, किसी भी टाइप का किसी में भी गुण हो सकता है। तो उन गुणों को जब हम बतलाएंगे तो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। हम किसी का आकार या प्रकार बताएं कि वो कैसा है, कि भाई लंबा है, छोटा है, मोटा है, चौड़ा है, पतला है, गोल है, चौरस है, आयताकार है, तो ये भी किस में आएगा हमारा, ये भी उसका एक गुण है, तो ये किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। रूप और रंग बताने लगे किसी का, कि वो काली है, पीली है, सुंदर है, सांवला है, गुलाबी है, मैला है, चमकीला है, गेहुआ है, तो ये रूप और रंग भी किस में आएंगे, गुण में ही आएंगे। तो ये भी क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे। किसी चीज की दशा या फिर अवस्था बताना, कि धनवान है, स्वस्थ है, कमजोर है, दुर्बल है, दरिद्र है, रोगी है, पतला है, गाढ़ा है, तो ये किस में आएंगे, ये सब भी हमारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। इसी प्रकार स्थान या फिर देश काल बताना, कि शहरी है, ग्रामीण है, चीनी है, जापानी है, भारतीय है, प्राचीन है, भावी, टिकाऊ, आगामी, ये सब भी किस में आएंगे, हमारे गुण में ही आएंगे। तो इनको भी क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। किसी चीज की स्वाद या फिर गंध, कि मीठा है, खट्टा है, फीका है, तीखा, सुगंधित, बदबूदार, गंधहीन, ये सब भी क्या होंगे, हमारे गुणवाचक विशेषण होंगे। अन्य भी इसके अलावा कुछ होते हैं, जैसे चिकना, मुलायम, कठोर, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, ये सब क्या है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे। तो ये सारे ही क्या होंगे, हमारे गुणवाचक विशेषण होंगे। वह मोटा आदमी है, अब आदमी की क्या बताई गई, अवस्था बतलाई गई कि वो कैसा है, कि वो मोटा है, उसका आकार बतलाया गया कि कैसा है, वो मोटा है। उसके कोट का रंग नीला है, क्या बतलाया गया, कोट की विशेषता बताई गई, उसका रंग बतलाया गया कि वो नीला है। वह गोरी लड़की है, तो यहां पर भी क्या बतलाया गया, उसका कलर बतलाया गया, उसका एक गुण बतलाया गया। तो ये सारे ही शब्द क्या होंगे, मोटा, नीला, गोरी, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए दोनों चीजों का, कि कौन कौन से हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। इससे आपको जब आप एग्जाम में सेंटेंस देखेंगे या कभी भी बुक में कहीं पर भी कोई सेंटेंस देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार ये गुणवाचक होगा कि नहीं। क्योंकि गुणवाचक में हम क्या क्या चीज बतला सकते हैं, कोई गुण बतला सकते हैं, उसका आकार प्रकार बतला सकते हैं, रंग रूप बतला सकते हैं, उसकी अवस्था या फिर दशा बतला सकते हैं, स्थान या फिर देश या फिर काल बतला सकते हैं, स्वाद या फिर गंध बता सकते हैं, और इसके अलावा अन्य गुण भी हम उसके किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बतला सकते हैं, जिन शब्दों से उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा टाइप देखते हैं। अब आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाण सभी जानते हैं, परिमाण क्या होता है, किसी भी चीज का जो उसकी क्वांटिटी होती है। अभी बात करी हमने क्वालिटी की, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, क्वांटिटी की, कि भाई कितना परिमाण है उसका, कितनी क्वांटिटी है। तो जहां पर भी क्या होगा, मापतोल हो जाएगी। जहां पर भी आपको मापतोल करने वाले शब्द दिखे वो सब किस में आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मापतोल या फिर मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे कुछ, थोड़ा, सब, 2 किलो, 5 लीटर, इस टाइप के जितने भी शब्द होंगे हमारे किस में आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध पीता हूं, अब ये दूध शब्द यहाँ पर आया, संज्ञा आ गया, इसकी जो विशेषता बतलाई वो किसने बतलाई, 4 लीटर ने। अब 4 लीटर क्या है, एक माप तोल का शब्द है, मापने तोलने के लिए ये शब्द यूज करते हैं हम, 4 लीटर। तो 4 लीटर क्या हो गया, उसकी माप हो गई, तो माप हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया। ऐसे ही देखें, वह बाद में कुछ घी खाता है, अब घी खा रहा है तो घी की कुछ ना कुछ क्वांटिटी खा रहा होगा भाई। अब 100 ग्राम खा रहा हो, 200 ग्राम खा रहा हो, 50 ग्राम खा रहा हो, 500 ग्राम खा रहा हो, कितनी भी खा रहा हो, ये हमें पता नहीं चल रहा, इस चीज के बारे में हम निश्चित नहीं बतला पा रहे, लेकिन हमें एक चीज पता है कि भाई कुछ ना कुछ क्वांटिटी वो खा रहा है, कुछ ना कुछ परिमाप वो
खा रहा है उसका। तो यहां पर ये शब्द जो कुछ आया, यहां तो हमें एकदम 4 से क्या पता चला, निश्चित वैल्यू पता चल गई उसकी कि भाई निश्चित पता है हमें कितना लीटर दूध पिया, 4 लीटर दूध पिया, ये हमें कंफर्म पता चल गई। लेकिन यहां से कितना घी खाया, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि भाई कुछ घी उसने खाया, लेकिन कितना खाता है वो, ये हमें नहीं पता चल रहा है इस वाक्य से। तो लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि घी की कुछ ना कुछ क्वांटिटी वो खा रहा है। अब क्वांटिटी आ गई, शब्द जब क्वांटिटी आ गई तो क्या आ गया यहां पर हमारा परिमाणवाचक, कि भाई ये परिमाणवाचक तो है, ये तो कंफर्म हो गया, ये हमारा कैसा है, परिमाणवाचक है। क्यों? क्योंकि वो घी खा रहा है, इसका मतलब घी की कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो वो खा रहा होगा, चाहे 1 चम्मच खा रहा हो, 2 चम्मच खा रहा हो, 250 ग्राम खा रहा हो, कुछ ना कुछ वो घी खा रहा है। तो परिमाण तो कंफर्म हो गया, लेकिन कितना खा रहा है ये कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित, निश्चित नहीं है, ये क्या है, निश्चित है, 4 लीटर कंफर्म, इसका नहीं पता कितना। तो इसीलिए परिमाणवाचक हमारे कितने टाइप के हो जाते हैं, परिमाणवाचक हमारे आगे 2 भागों में और विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, जहां से हमें क्या हो, निश्चितता का बोध होगा, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक, और जहां पर क्वांटिटी का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा कि कितनी है, यहां पर वहां पर क्या होगा, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो पहले देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। जो विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 किलो, 10 क्विंटल, 1 तोला सोना, 2 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम। ठीक है, तो ये सारी की सारी, अब जैसे मैं बोलूं भाई 2 मीटर कपड़ा, अब आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप जहां पर भी जाके किसी को बोलेंगे भाई 2 मीटर कपड़ा दे दे, वो आपको एक निश्चित क्वांटिटी का कपड़ा, निश्चित परिमाप का कपड़ा देगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर कम निकल गया, यहां पर ज्यादा हो गया, कंफ्यूज नहीं। 2 मीटर का मतलब निश्चित हो गई उसकी परिमाप, आप कहीं पर भी लेंगे तो 2 मीटर उतना ही आपको मिलेगा। ऐसे ही 5 किलो आप कहीं पर भी ले लें, इंडिया में ले लें, विदेश चले जाए, 5 किलो जो क्वांटिटी है वो आपको हर जगह उतनी ही मिलेगी। इसका मतलब क्या है, ये सारी क्वांटिटियां कैसी हैं, ये सारे परिमाप कैसे हैं, निश्चित है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, निश्चित परिमाणवाचक बोला गया। 10 किलो चावल खरीद लिए हैं, है ना, 10 किलो चावल खरीद लिए हैं। अब चावल कितने हैं, 10 किलो है, चावल कितने हैं, 10 किलो है, तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 1.5 मीटर क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। बाजार से 3 किलो घी, 1 किलो चाय तथा 3 लीटर सरसों का तेल ले आना, तो ये सारी की सारी क्वांटिटियां कैसी हैं, निश्चित क्वांटिटी है, निश्चित परिमाणवाचक है, इसीलिए ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होगा हमारा, अनिश्चित परिमाणवाचक वो होगा कि वहां किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण तो बताया जा रहा है, लेकिन कितना है ये नहीं बतलाया जा रहा। यानी कोई भी चीज ऐसी जो नापी या तोली जा सकती है, उस चीज की बात हो रही होगी, लेकिन उसकी जो माप है एग्जैक्ट वो हमको नहीं पता चल रही होगी, तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जो विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी, ढेर सारा मक्खन, कई किलो दही, 50 मन गेहूं, तनिक अचार, जरा सा नमक, है ना। तो ये सारे शब्द कैसे हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक। वाक्य से समझते हैं, चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो। अब देखो यहां पर ये बोला इसने क्या, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध। अब दूध कैसी चीज है हमारी, नापने तोलने वाली चीज है। अब भाई थोड़ा दूध बचाना है, कितना बचाना, 1 कप, आधा लीटर, 250 ml, कितने ml नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो बचानी ही है। तो यहां पर ये थोड़ा शब्द क्या है, ये क्वांटिटी तो बतला रहा है, लेकिन एग्जैक्ट निश्चित कितनी क्वांटिटी है वो नहीं बतला रहा है, एक अनिश्चित क्वांटिटी बतला रहा है। भाई किसी के लिए थोड़ा दूध हो सकता है कि वो 250 ग्राम बचा दे, 250 ml बचा दे, किसी के लिए थोड़े दूध का मतलब क्या हो सकता है, आधा लीटर बचा दे, किसी के लिए हो सकता है वो 100 ml बचा दे। तो थोड़ा जो ये शब्द है ये किसी निश्चित
परिमाण का परिमाप के बारे में नहीं बतला रहा, एक अनिश्चित परिमाप के बारे में बतला रहा है। तो ये थोड़ा शब्द क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इतना काम क्यों करती हो, इतना काम। अब इतना काम का मतलब कितना, क्या पता, कुछ नहीं आइडिया। किसी के हिसाब से बर्तन मांज नहीं हो सकता इतना काम हो, किसी के हिसाब से हो सकता है कि वो दिन भर मजदूरी कर रहा हो, उसके लिए इतना, तो कितना काम नहीं पता। तो इतना काम क्यों करती है, तो इतना क्या हो गया, ये अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, कुछ लोग, अब कितने लोग नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। नहीं, ये यहां पर गलत है, ये ऑप्शन इन्होंने गलत डाल दिया। ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है, इसको काट दीजिए। अभी आगे जब मैं आपको अनिश्चित संख्यावाचक बताऊंगा तब वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। कुछ लोग, ये नहीं है, क्या है, मैं ज्यादा मिठाई नहीं खा सकता। तो ज्यादा मिठाई 100 ग्राम को ज्यादा बोल रहा है, 200 ग्राम को, 150 ग्राम को, आधा किलो को, किसको ज्यादा बोल रहा नहीं पता। मैं ज्यादा मिठाई नहीं खा सकता, तो ज्यादा कैसा हो गया हमारा शब्द, अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद हम लोग मिले, तो बहुत दिन क्या हो गया हमारा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, तो जहां पर भी क्या हो, अनिश्चितता हो, निश्चित वैल्यू ना पता चल रही हो, वहां पर क्या होगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर हम बात करें अपने लास्ट वाले इसकी, बहुत दिन बाद, तो ये ऑप्शन भी इसमें यहां पर गलत लिख दिया गया है, ये भी अनिश्चित संख्या का उदाहरण होगा। क्योंकि अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या डिफरेंस है, देखिए, जिन चीजों को गिना जा सकता है उनको हम संख्यावाचक में रखते हैं, जिन चीजों को नापा या तोला जाता है उनको परिमाण में रखते हैं। तो मिठाई जो है हमारी नापी या तोली जाती है, इतना काम नापने तोलने वाले की बहुत ज्यादा, कितना काम नहीं पता, थोड़ा दूध, तो जितनी भी नापने तोलने वाली चीजें हैं वो सब किस में आएंगी, अनिश्चित परिमाणवाचक में। और जो संख्या वाली, जो गिनने वाली चीजें हैं वो किस में आएंगी, वो हमारी संख्यावाचक में आएंगी। ठीक है, तो परिमाणवाचक में कौन सी चीजें आएंगी, जो नापी या तोली जाएंगी, और जो गिनी जाएंगी वो किस में आएंगी, संख्यावाचक में आएंगी, जो हमारा अगला टाइप विशेषण का है। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु, संज्ञा सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उसको बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। यानी जो चीजें गिनी जा सकती हैं, जहां पर भी किसी चीज की कुछ गिनती या संख्या बतलाई जाएगी, वो क्या कहलाएंगे, हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। संख्यावाचक विशेषण भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक देखिए क्या होता है, इनसे क्या होगा, निश्चित संख्या का बोध होगा। किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, किसी भी चीज की संज्ञा सर्वनाम की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, है ना। जैसे 10 लड़के, अब 10 लड़के का मतलब है हमेशा कितने लड़के, जब भी ये शब्द कहीं लिखा जाएगा वहां पर 10 लड़के ही गिने जाएंगे। ठीक है, 20 आदमी, 50 रुपए, है ना। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, निश्चित है, यानी इनकी वैल्यू फिक्स है कि ये इतनी ही रहेगी, इनकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अगर कहीं लिखा है 50 रुपए, तो उसका मतलब क्या है, वो 50 रुपए ही रहेंगे, वो 51 नहीं हो सकते, वो 49 नहीं हो सकते। वो क्या है, फिक्स है, एक निश्चित वैल्यू है, तो वो क्या हो गया हमारा निश्चित संख्यावाचक। सिर्फ संख्यावाचक में क्या डिफरेंस है परिमाणवाचक और संख्यावाचक में, परिमाणवाचक में हम नापतोल वाली चीजें रखते हैं, 2 किलो, 4 किलो, 1 लीटर, 2 मीटर, है ना। संख्यावाचक में क्या होगा, गिनने वाली चीजें रखेंगे। अब संख्यावाचक हमारे देखिए कई टाइप के होते हैं, मतलब कई टाइप का क्या मतलब है यहाँ पर, कि आपको ये याद नहीं करने की, पूर्ण संख्या बोधक या क्रमवाचक, ये आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए लिख के लाया हूं कि आप समझ सकें, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए कि यार ये शब्द लग तो संख्या जैसा रहा है लेकिन संख्यावाचक में आएगा कि नहीं। तो संख्यावाचक किस किस टाइप के हो सकते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर एक नजर में देख लेते हैं, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना बचे। इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई कि भाई जहां पर भी किसी चीज को गिना जाएगा वो क्या होगी, संख्यावाचक होगी, और जहां पर संख्या क्या होगी, निश्चित हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी एक वैल्यू, वो हमारी निश्चित संख्यावाचक होगी। हम निश्चित संख्यावाचक देखिए आगे किस किस टाइप के हो सकते हैं। पूर्ण संख्याबोधक, जहां पर भी क्या आ जाए, हमारे पूर्णांक आ जाए, पूर्ण संख्या हो, 1, 2, 3, 500, 600, 1000, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी ऐसी संख्या क्या हो, पूर्ण हो, या फिर अपूर्ण संख्या हो, 2.5, 1.5, 5.5, 4.5, 3.5, ये सब क्या है, संख्याएं हैं।
है ना। तो हमारी संख्या कैसी हो सकती है, पूर्ण संख्या बोधक हो सकती है या फिर अपूर्ण संख्या भी हो सकती है। दूसरा क्रमवाचक विशेषण, जहां पर क्या बताया जाए, क्रम बताया जाए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी चीज का क्रम बतलाया जा रहा होगा, वहां पर भी क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। आवृत्तिवाचक, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 100 गुना, लाख गुना, तो ये सब भी क्या है, संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण है। और संख्यावाचक में भी किसके, निश्चित संख्यावाचक के। समुदायवाचक विशेषण, जहां पर सामूहिक संख्या का बोध कराया जा रहा हो, जैसे तीनों, चारों, दसों, बीसों, है ना, एक पूरे समूह के बारे में बताया कि तीनों बालक ऐसे हैं, ये बीसियों बालक ऐसे, बीसों बालक ऐसे हैं। तो जहां पर भी क्या हो, एक निश्चित संख्या सामूहिक उसमें बताई जा रही है, वहां समुदाय यानी समुदायवाचक विशेषण होगा, जो किसका हमारा उदाहरण है, निश्चित संख्यावाचक का भेद है। समुच्चय बोधक, दर्जन, जोड़ा, सतसई, बत्तीसी, शताब्दी, ठीक है। तो ये दर्जन शब्द जो है ये इसमें महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि दर्जन, एक दर्जन केले को कई बारी लोग परिमाणवाचक में समझने लगते हैं, तो परिमाणवाचक नहीं होगा, दर्जन क्या होगा हमारा, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि हमें पता है दर्जन क्या है, 12 केलों को, 12 चीजों को दर्जन कहा जाता है। अगर मैं बोलूं 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 दर्जन अंडे 12 अंडे, तो दर्जन का मतलब क्या है, 12 चीजों का समूह, समुच्चय। प्रत्येक बोधक, किसी भी चीज के आगे प्रत्येक लगा दे या फिर हर लगा दे तो भी क्या होगा, वहां पर निश्चित संख्यावाचक होगा वो। प्रत्येक लड़का, हर लड़का, इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। प्रत्येक बोधक में जो हमारा बात है, ये प्रत्येक लड़का, हर लड़का, ये क्या है, ये संख्यावाचक तो है लेकिन निश्चित संख्यावाचक नहीं है। कौन सा है ये अनिश्चित संख्यावाचक है। प्रत्येक लड़के का मतलब क्या है कि संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, संख्यावाचक विशेषण में आएंगी। जहां पर संख्या आपको क्या मिल जाए, निश्चित मिल जाए, वो निश्चित संख्यावाचक। और जहां पर संख्या का क्या हो, आपको निश्चितता नहीं हो पा रही लेकिन आपको पता है कि कुछ ना कुछ संख्या ही होगी, वहां क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे कुछ आदमी चले गए, अब कुछ आदमी क्या होगा भाई, 2 किलो आदमी तो नहीं होंगे, 20 किलो आदमी नहीं होंगे, 200 किलो आदमी नहीं होंगे, माप तोल तो नहीं। यहाँ पर कुछ आदमी चले गए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो भाई, 1 होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 40, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आदमियों की संख्या के बारे में कौन सा शब्द बतला रहा है, कुछ, लेकिन निश्चित नहीं बतला रहा। क्या बतला रहा है, अनिश्चित संख्या बतला रहा है। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। कई लोग आए थे, अब कई लोग, फिर से वही कि लोगों की क्या बताई जा रही है, संख्या होगी कुछ ना कुछ उन लोगों की, लेकिन कितनी संख्या है वो हमें नहीं पता चल रहा। तो ये कई शब्द भी क्या हो गया हमारा, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। ऐसे ही सभी लोग खुश हैं, अब सभी लोग खुश हैं में सभी शब्द कैसा है, किसी ना किसी संख्या के किसी ग्रुप के लिए बोला जा रहा होगा। 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, उनके लिए क्या बोला जा रहा है कि सभी लोग खुश हैं, लेकिन वो कितने हैं एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये भी क्या हो गया हमारा, सभी शब्द अनिश्चित संख्यावाचक। बहुत से लोग, बहुत से, अब बहुत से कितने नहीं पता, तो बहुत से भी क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तो जहां पर भी गिनने वाली चीजें होंगी वहां पर क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जब गिनती हमारी कंफर्म पता होगी हमें तब निश्चित संख्यावाचक, और जब उन चीजों की या व्यक्तियों की गिनती हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगी तो वो अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही जहां पर भी नापतोल की जा रही होगी, चीजों को मापा या तोला जा रहा होगा, वहां पर परिमाणवाचक। मापतोल अगर कंफर्म पता है 10 किलो, 2 किलो, 5 मीटर, 10 मीटर, तो निश्चित परिमाणवाचक। और जब हमारी नापने तोलने वाली चीजों की वैल्यू हमें निश्चित नहीं पता, वहां पर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अब आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, जिसमें अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या होता है, सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में देखा गया है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन आज आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अथवा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। यानी सार्वनामिक विशेषण कौन से शब्द होंगे, वही सारे शब्द होंगे जो क्या है, सर्वनाम है। यानी
एक तरीके से हम कहें कि जो सर्वनाम है यही अपना रूप बदल के क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। यानी जो भी जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो सब क्या बन सकते हैं, विशेषण बन सकते हैं। तो जितने भी सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे उनको हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होने का क्या अर्थ है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इस, अब ये इस शब्द क्या है आप जानते हो, इस शब्द है सर्वनाम। अब इस शब्द के साथ क्या आया, किताब आ गया। इस किताब को जरूर पढ़ें, यानी किताब की विशेषता बताई गई, कई किताबें उनमें से एक किताब की विशेषता बताई गई कि इस किताब को जरूर पढ़ें। तो ये हमारा जो इस शब्द है ये क्या बन गया, यहां से ये सर्वनाम की जगह पर अब क्या बन गया, विशेषण बन गया। लेकिन शब्द कैसा है, सर्वनाम है, इसीलिए भी क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। वह लड़का, अब वह शब्द आप जानते हैं वह क्या है, सर्वनाम है। अब वह लड़का, जब ये वह शब्द लड़का के साथ जुड़ा तो इसमें क्या बताया, एक पर्टिकुलर लड़के की तरफ संकेत करके बताया गया, यानी उस लड़के को पॉइंट आउट किया गया, तो वहां पर क्या हो गया, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूजन अपना कैसे दूर करेंगे कि कहां पर ये शब्द सर्वनाम होगा और कहां पर ये शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा। तो जब भी आपको कोई सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के साथ लिखा हुआ मिल जाए या फिर वो सर्वनाम उस संज्ञा शब्द की तरफ इशारा कर रहा हो तो वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। भाई सर्वनाम किसको कहते हैं हम, सर्वनाम हम उसी को तो कहते हैं कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा जैसे काम कर रही है उसी तरह से वो शब्द उस वाक्य में काम करेगा। तो यानी संज्ञा के स्थान पर वो चीज यूज होगी कि मैं बोलूं भाई राकेश बहुत अच्छा लड़का है, वह प्रत्येक दिन या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो ये वह शब्द जो आया ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सर्वनाम। लेकिन जब यही वह शब्द यहां पर आया कि वह लड़का कहां चला गया, तो ये वह शब्द क्या बन गया, ये वह शब्द बन गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसको आप याद कैसे रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब भी सर्वनाम शब्द आपको क्या मिले, संज्ञा के साथ में मिल जाए लिखा हुआ, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये शब्द जो है यहाँ पर अब ये सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो वो सारे के सारे सर्वनाम जो संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हो या फिर संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो रहे हो वो सब क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। ठीक है, उस घर में कौन रहता है, तो ये उस शब्द क्या हो गया, भाई घर की तरफ इशारा किया गया, घर क्या है, संज्ञा है, तो उस शब्द क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। मुझे कहानी की कोई किताब देना, अब मुझे कहानी की कोई किताब देना, अब यहां पर विशेषता बताई जा रही किताब की, कहानी की किताब होनी चाहिए, लेकिन दे कोई सी भी दो, तो ये कोई शब्द क्या है, ये कोई शब्द आप जानते हैं सर्वनाम है, किसके साथ आ गया, किताब के साथ आ गया, संज्ञा के साथ आ गया, तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, तो कुछ लोग, ये क्या बन गया यहां पर, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा मकान आपको पसंद आया, तो ये कौन सा शब्द किसके साथ आ गया, सर्वनाम के साथ, वो संज्ञा के साथ आ गया सर्वनाम, तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। कौन लोग थे वे, तो ये कौन शब्द क्या है, सर्वनाम के संज्ञा के साथ आ गया, तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो मेरे ख्याल से यहां से आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि जब भी सार्वनामिक शब्द जो है, हमारे सर्वनाम वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा के साथ आ जाएंगे या फिर संज्ञा की तरफ इशारा कर रहे होंगे, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, वही शब्द हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। और जब वो संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहे होंगे, यानी सिर्फ अकेले लिखे होंगे, उनके साथ संज्ञा नहीं लिखी होगी, तो वो क्या होगा, वो सर्वनाम। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। और एग्जांपल देख लीजिए, उनके घर आज कथा हो रही है, अब उनके क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण। क्यों भाई, किसके साथ आ गया, संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा के साथ आया तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया।
ठीक है भाई, संज्ञा के साथ आते क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारा कोट, अब ये तुम्हारा क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। अगर हम और इसकी थोड़ी डिटेल में अंदर जाएं तो क्या कैसे और देख सकते हैं इसको, तुम्हारा कोट संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है ना। लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल में ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ना कभी पूछा गया किसी भी एग्जाम में। आपको सिर्फ क्या समझना है, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होता है। शब्द वही रहेंगे, बस जब वो संज्ञा के साथ आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण और अकेले आए तो सर्वनाम। ये आपको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, आप इसी से बहुत इजीली चीजों को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं, एक और चीज आती है, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, विशेषण पढ़ लिया, विशेष्य क्या होता है ये भी जान लिया। उसके अलावा एक और चीज होती है क्या, प्रविशेषण। प्रविशेषण कौन से शब्द होते हैं, प्रविशेषण हमारे वो शब्द है जो क्या करते हैं, विशेषण की भी विशेषता बतला दें। यानी कहीं पर हमें दिखेगी भी विशेषण शब्द दिया हुआ है और उस विशेषण शब्द की भी और विशेषता बतलाने वाले को क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। जो शब्द विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, या फिर ऐसे बोलिए जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जैसे वह लड़का बहुत अच्छा है। अब भाई अगर हम बात करें बहुत हटा दे, वह लड़का अच्छा है, तो ये अच्छा शब्द क्या हो गया, विशेषण। ये अच्छा शब्द हमारा क्या हो गया, विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता किसने बताई, अच्छा ही नहीं है, बहुत अच्छा है, तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। ठीक है, तो जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको बोलेंगे प्रविशेषण। आप बड़े भोले हैं, तो अब भोले शब्द क्या हो गया, विशेषण, और इस विशेषण की भी विशेषता क्या बता रहा है, बड़े शब्द, बड़े, कि आप बड़े भोले हैं, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, स्वस्थ शब्द क्या हुआ हमारा, विशेषण, और उस स्वस्थ में भी क्या बतलाया, पूर्ण स्वस्थ, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण। मोहिनी अत्यंत सुंदरी है, अब सुंदरी शब्द विशेषण, सुंदरी की भी विशेषता किसने बतलाई, अत्यंत ने, तो ये शब्द हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण। घर बिल्कुल सुनसान था, तो सुनसान शब्द क्या हुआ, विशेषण, और सुनसान की विशेषता किसने बतलाई, बिल्कुल ने, तो बिल्कुल शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण। आज बहुत अधिक सर्दी है, तो आज बहुत अधिक सर्दी है। अब देखिए सर्दी शब्द अपने आप में क्या है, विशेषता है, लेकिन उसकी दो शब्द बतला रहे हैं क्या, बहुत अधिक, ये दोनों शब्द क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाएगा उसको प्रविशेषण बोलेंगे। उसके साथ साथ ही एक और चीज होती है क्या, क्रिया विशेषण। भाई जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको बोलते हैं विशेषण। ठीक है, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहा हो, यानी क्रिया की तरह हो विशेषता में, कोई ऐसी क्रिया जो विशेषता बतला रही हो किसी चीज की, वो क्या कहलाएगी, क्रिया विशेषण कहलाएगी। अब इन क्रिया विशेषणों की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण ही कहलाते हैं। यानी प्रविशेषण क्या होंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बतला देंगे और क्रिया विशेषण की भी। लेकिन यहां पर अब चीज नई आ गई है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्या आया है शब्द हमारा, क्रिया विशेषण। तो ऐसी क्रिया जो क्या बतला रही हो, विशेषता बतला रही हो, वो क्या कहलाएगी, क्रिया विशेषण कहलाएगी। जैसे गरिमा, अभी इस बहुत शब्द को मैं हटा देता हूं यहां से, बहुत नहीं पढ़ते, अभी सिर्फ इतना पढ़िए आप। गरिमा धीरे चलती है, तो अब ये जो धीरे शब्द है ये किसकी विशेषता बतला रहा है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण। जो शब्द क्या बतलाए, क्रिया की विशेषता बतलाए, वो क्या होंगे, क्रिया विशेषण शब्द होंगे। अब यहां पर देखें, इस क्रिया विशेषण की भी विशेषता किसने बतलाई, बहुत ने। इस क्रिया विशेषण की विशेषता किसने बतलाई, बहुत ने, तो ये क्या है, ये हमारा प्रविशेषण है। तो जो शब्द प्रविशेषण क्या होंगे, जो विशेषण की विशेषता बताए या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए, वो प्रविशेषण होंगे। क्रिया विशेषण आप समझ गए, गावस्कर धीरे खेलता है, अब इस क्रिया की विशेषता किसने बतलाई, धीरे ने, तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारा क्रिया विशेषण। बिल्कुल धीरे खेलता है, बहुत धीरे खेलता है, तो ये शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण। मैं ठीक 7 बजे आऊंगा, अब आने की जो हमारी क्या है
विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है? 7 बजे आऊंगा। क्रिया की विशेषता क्या है कि वो क्रिया 7 बजे होगी, 7 बजे आऊंगा। उसकी भी विशेषता कौन बतला रहा है? ठीक शब्द। तो ठीक क्या हो गया? प्रविशेषण, और ये 7 बजे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आ गई होगी चीज कि क्रिया विशेषण किसको बोलेंगे? जो भी शब्द हमारे किसकी बताएं, संज्ञा या सर्वनाम के अलावा क्रिया की विशेषता बतला दें। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे वो विशेषण कहलाएंगे, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और ऐसे शब्द जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों की विशेषता बतलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण कहलाएंगे। ठीक है, इतनी चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद एक और चीज हमारी इसमें आती है जो थोड़ा समझने वाली है, क्या कि विशेषण जो है हमारी, उनकी तुलना, यानी उनके विशेषण जो है उनकी तुलनात्मक स्थितियां कितनी है, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शब्द आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें जो है भाई कौन सी अवस्था का विशेषण है, इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो विशेषण बेसिकली तुलना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल विशेषण, उत्तर और उत्तम। यानी मूल स्थिति विशेषण की जो हमारे विशेषण शब्द हैं, जो हमारे विशेषण शब्द होंगे उनकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली मूल, यानी जो मूल शब्द है विशेषण का। दूसरी उत्तर अवस्था, तीसरी उत्तम अवस्था। ये 3 अवस्थाएं किसी भी विशेषण की होंगी। अब कैसे आप पहचानोगे कि कौन सी मूल अवस्था है, कौन सी उत्तर अवस्था है, कौन सी उत्तम अवस्था है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस विशेषण की अवस्था बतलाइए। इसको एक तरीके से हम तुलना भी कह सकते हैं। तो देखिए हिंदी में क्या होता है, हमारे विशेषणों में तुलनात्मक स्थितियां आती हैं। विशेषणों में क्या होता है? तुलनात्मक स्थिति आती हैं। भाई मान लीजिए एक मेरी विशेषता है कि मैं जो हूं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूं। अब यही विशेषता मान लो एक हम क्रिकेटर खिलाड़ी की ले लें कि सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो अब क्या हो सकता है, हम दोनों में तुलना हो सकती है कि भाई मैं उसके कंपेयर में बहुत ही बुरा खेलता हूं और मेरे कंपेयर में या वैसे वो बहुत अच्छा खेलता है। तो जो भी हमारी किसी भी चीज की खूबी या दोष या गुण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, उनका कंपैरिजन 2 लोगों का किया जा सकता है। तो इसी को ही बोलते हैं तुलना। ठीक है, तो विशेषणों में क्या होता है, तुलनात्मक स्थिति आती है, यानी जो विशेषताएं हैं उनकी तुलना की जा सकती है। हिंदी में क्या है, हमारे हिंदी में तुलनात्मक जो स्थिति है, कमी या अधिकता को प्रकट करने के लिए अलग से कोई शब्द नहीं बने। हिंदी में क्या है, अलग से कोई शब्द नहीं बने। जैसे मैं बोलूं उत्तम, उत्तम का मतलब बढ़िया है ना। संस्कृत में सबसे उत्तम को क्या बोल देंगे, सर्वोत्तम। तो संस्कृत में, उर्दू में, इंग्लिश में ऐसे शब्द है जो सिर्फ शब्द से ही क्या पता चल जाता है, उनकी कंडीशन का पता चल जाता है कि भाई ये मूल शब्द है या फिर उत्तरावस्था है या फिर उत्तमावस्था है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में इसका, इनके लिए अलग शब्द नहीं बने। यानी जैसे हम बात करें, मैं बोलूं कि एक मूल शब्द ले लेते हैं हम, अच्छा, है ना। अब अच्छा का एक तो हमारा हो गया, ये मूल अवस्था हो गई। अगर हम इसके बात करें उत्तरावस्था की, तो उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, उससे अच्छा या इससे अच्छा, है ना। उत्तम अवस्था में क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा। अवस्था में आपको बतलाऊंगा अभी, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे हिंदी में क्या होता है, ये कंडीशन बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए अलग अलग शब्द नहीं बने हैं। शब्द वही रहेगा, बस उससे पहले कुछ चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है मूल अवस्था। मूल अवस्था किसको कहते हैं, देखिए, विशेषण सामान्य रूप में जिस मूल रूप में रहता है, यानी जो विशेषण शब्द है उसका जो मूल रूप है उसको बोलेंगे मूलावस्था। जैसे अरुण अच्छा लड़का है, काली गाय चर रही है, आपका चित्र सुंदर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये विशेषण की मूल अवस्था है। जैसे अरुण अच्छा, भाई अच्छा लड़का है, ये क्या अच्छा गुण कैसा हुआ, ये मूल शब्द है। काली मूल शब्द है, सुंदर मूल शब्द है, तो ये क्या है, मूल शब्द हो गए। अब जब मूल शब्द, मतलब एक तरह से, तो अगर आप थोड़ा सा और दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाऊं, जब भी किसी की विशेषता बताई जाएगी, किसी एक चीज की विशेषता बतलाई जाएगी, उसको आप कहेंगे ये मूलावस्था है। ठीक, उत्तरावस्था कब होगी, उत्तरावस्था हमारी तब होगी जब कहीं पर आप देखेंगे कि कंपैरिजन कर दिया गया।
कि मोहन सोहन से अच्छा लड़का है। अब क्या हुआ यहाँ पर, कंपेयर कर दिया मोहन और सोहन को, तो उस अवस्था को बोलेंगे हम उत्तरावस्था। ठीक है, वह तुम्हारी अपेक्षा समझदार है। अब इन दो लोगों में क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया कि वो जो है ज्यादा समझदार है, तुम कम समझदार हो। तो जहां पर भी आपको कंपैरिजन, तुलना देखने को मिल जाए, वहां पर क्या है हमारा विशेषण की कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था है। ठीक है, मोहनी उर्वशी की तुलना में रूपवती है। अब यहाँ पे किस में कंपैरिजन हो गया, मोहनी और उर्वशी में कंपैरिजन हो गया। तो जहां पर भी दो चीजों में कंपैरिजन होगा, चाहे वो ज्यादा बताई जा रही हो या कम बताई जा रही हो, कंपैरिजन हो रहा हो, वहां पर क्या होगी, विशेषण की उत्तरा अवस्था होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास शब्द अलग नहीं होते, तो हम क्या, आपको कैसे कैसे शब्द देखने को मिल जाएंगे, अपेक्षा, तुलना से। ठीक है, संस्कृत में अगर जाओगे तो कैसे शब्द मिलेंगे, अंत में उसके तर लगा हुआ मिल जाएगा, सुंदर तर, श्रेष्ठ तर, अधिक तर, है ना। हिंदी में क्या है, हिंदी में ऐसे शब्द, आप उन शब्दों को उत्तरावस्था दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो से लगा दो, अरुण राजीव से अच्छा है, से आ जाएगा, अपेक्षा आ जाएगा, तुलना में आ जाएगा। तो ये सारे शब्द मिलके क्या करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं दो चीजों के बीच में, और उसी कंपैरिजन को हम क्या बोलेंगे, उत्तरा अवस्था बोलेंगे। जैसे कि क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, बस उसी से समझ जाओ आप। गुड क्या हो गई, मूल अवस्था, बेटर उत्तरावस्था, बेस्ट उत्तम अवस्था। यानी उत्तम अवस्था क्या होगी, जब व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना में किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ या फिर कम बतलाया जाए, उसको बोलेंगे विशेषण की उत्तमा अवस्था। जैसे माला सबसे चतुर लड़की है। अब यहां पर ये नहीं बताया गया कि भाई माला इससे चतुर है, सबसे चतुर है, तो ये क्या हो गई, उत्तम अवस्था हो गई, उत्तम बेस्ट। हिमालय सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है, उत्तम अवस्था। राजस्थान में माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान है, तो ये क्या हो गया, उत्तम अवस्था हो गई। तो जहां पर किसी चीज को क्या बताया जाए, सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाए, सबसे अच्छा या फिर सबसे बुरा बतला दिया जाए, वो क्या होगी, उस विशेषण की उत्तमावस्था होगी। ठीक है, तीनों चीज क्लियर हो गई आपको। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर जो मैंने आपको विशेषण के बारे में एक एक चीज बतलाई है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चीज का आइडिया आप कैसे लेंगे कि कितना समझ में आ गया है। अब आप कोई सी भी बुक उठाकर प्रैक्टिस सेट उसमें से निकालिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। मेरा दावा है कि आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है, वैसे होना नहीं चाहिए 1 से लाख भी ऐसा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज में लगता है, कहीं पर कोई मन में क्वेश्चन मार्क डाउट आता है, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए। डाउट आना बहुत अच्छी चीज है बच्चों, इसको हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए कि अगर आपको मन में डाउट आ रहा है, इसका मतलब आपको चीज समझ में आ रही है। डाउट उसी बच्चे को आता है जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, जिसकी पढ़ाई ऊपर से निकल जा रही है, उसको कभी भी डाउट नहीं आएगा। आप क्लास में देखोगे वो चुपचाप बैठा होगा। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद भी आपका डाउट अगर क्लियर नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बतलाइए, हम बहुत ही जल्द आपके उस डाउट का निवारण करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए बच्चों हम आपसे विदा चाहते हैं, और बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट आपसे बार बार रहती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी भला हो सके और देखिए हमारा भी भला हो सके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।